अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी आप लोगों से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज की वीडियो है ईद व्लॉग। जी हाँ, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी अपने तीनों ईद के देश की रूटीन। तो जी यहाँ पे जी बकरे आ चुके हैं हमारे, जो कुर्बान होने हैं इस ईद पे। ये बकरे हैं और ये आपस में लड़ाई भी कर रहे हैं, बड़े मज़े से खेल रहे थे, आपस में वो कर रहे थे। तो जी बस बकरों की कुर्बानी होने वाली है। यहाँ पे बकरों की कुर्बानी हो चुकी है और जी उनकी कलेजी भी तैयार हो चुकी है। मम्मा ने ये पका रही थी। मैं बकरों को देख के बकरे जब ज़िबा होती तो मैं जाके सो गई थी फिर से। तो अब मैं उठी हूँ तो ये कलेजी वगैरह भी तैयार हो चुकी है। तो जी यहाँ पे मम्मा ने कलेजी बनाई थी तो उसके साथ रोटी वगैरह बनवा ली थी हमने। तो जी बस ये खाते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ आगे किचन में जाके शेयर करती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। तो जी कलेजी तो बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़ा आया खा के। तो जी अब मैं आई थी किचन में देखने के लिए क्या हो रहा है। तो जी यहाँ पे मम्मा ने बोटिंग को मिसाल लगा रहे थे जिसका हमें करना है बारबेक्यू। जी हाँ, तो जी हमें शौक है बारबेक्यू करने का, तो बस अब हम ये बारबेक्यू भी करेंगे। और उसके साथ चापे भी बन के आ गई थी, उसको भी मम्मा ने मिसाला लगा के रख दिया है। और कीमा भी मम्मा ने पीसने के लिए दे दिया है, वो पीस के आता है कीमा, फिर उसके कबाब बनेंगे। तो जी यहाँ पे जी का सारा गोश्त है, पर यहाँ पे गोश्त के सारे हिस्से बन रहे हैं जो जिनको हमें दे रहे हैं और जो घर रखते हैं। सारे सारे हिस्से जो बनते हैं वो बनानी। तो यहाँ पे मैं रखने लगी हूँ पापा के लिए गोश्त उबालने के लिए, क्योंकि उन्हें नमकीन मतलब कि गोश्त नमक वाला और ये काली मिर्च डाल के उबालते होते हैं, तो ये उन्हें अच्छा लगता है। तो पापा के लिए ये बन रहा है। तो ये साथ में भाई के लिए यहाँ पे खाना बन रहा है, कटलेट्स वगैरह बन रही हैं, जो भाई ने अपना ड्राई फ्रूट खाना होता है वो बन रहा है। तो यहाँ पे जी अब मैंने अपना भाई का ये खाना भी तैयार हो रहा है और उसके साथ साथ ये यहाँ पे बारबेक्यू भी बन रहा है। तो जी बस ये बारबेक्यू तैयार हो जाता है। तो जी यहाँ पे आप मेरी भांजी को देख सकते हैं, ये भी तैयार हो चुकी है और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। तो जी बस अब हम आ गए थे फिर मुल्तान, जहाँ पे खाला के घर, जिनके घर हमने आना था। तो यहाँ पे बैठ के सारे खाना वगैरह खा लिया था, फिर हम यहाँ बैठ के इंजॉय कर रहे थे, मतलब कि बातें शातें कर रहे थे। तो जी बस ये मैं आज ये ड्रेस पहना, ये मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, क्योंकि पहले ही पे बहुत बंदा बिजी रहता है। तो जी बस मैंने इतना रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। तो जी बस अब हम जा रहे हैं वापस। और वापस जाने से पहले मेरे पापा को के थोड़ी सी मुझे आइसक्रीम खिला दे, मेरा दिल चाह रहा था। तो जी बस मैं आइसक्रीम खाती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने ले ली है अपनी आइसक्रीम, यहाँ पे मैं मुल्तान कैंट से ली थी आइसक्रीम। तो बस मैं ये इंजॉय करती हूँ, बहुत अच्छा मौसम भी हो रहा था। और ये तो जी ये था मेरा ड्रेस, ये मैंने लिया था जे डॉट से, 6500 रुपीज़ में मुझे मिला था। और स्टिचिंग के मैंने अलग से पैसे दिए थे, तो 13 से मैंने स्टिच हुआ था। ये से दुपट्टा भी बहुत प्यारा से ब्लॉक पर प्रिंट बना हुआ है, उसके ऊपर बहुत फैंसी ईद की लुक आया की। तो ये वाली बैगल्स मैंने इसके साथ वेयर की थी, और इसके साथ जो मैंने एयरिंग्स पहनी थी वो ये झुमके पहने थे, ताकि फुल ट्रेडिशनल लुक आ जाए मेरी ईद की। तो ये पिक्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जो मेरी ईद की पिक्स थी। तो जी अब यहाँ पे सेकंड डे शुरू हो चुका है, और सेकंड डे पे मैंने पहना पहना था अपना ये वाला ड्रेस, और ये वाला मैंने फ्रॉक बनवाया था, क्योंकि आज थी मेरी कज़न की भी धोलकी। तो जी बस मैंने उसकी धोलकी पर भी जाना था, तो जी बस मैंने सोचा आज फ्रॉक पहन लिया जाए। तो जी ये है मेरा मेकअप बॉक्स, ये मैंने जब तक खोल लिया है। तो जी यहाँ पे मैं होने लगी हूँ तैयार, और जी ये मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख दी हैं अपनी। तो जी ये बारी बारी मैं अब तैयार होगी, सबसे पहले लगाऊंगी मैं प्राइमर, उसके बाद बाकी मेकअप होगी। तो जी ये है मेरी सारी ज्वेलरी, बैंगल्स जो मैंने इस फ्रॉक के साथ लेनी है। तो जी ये मैंने तो जी अब मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। ये आप मेरी ये लुक चेक कर सकते हैं। आज मैंने की थी ब्लैक स्मोकी आइस। तो जी यहाँ पे मैं आपको अपना मास्क पहन के आपको अपनी लुक भी, और मेरे भी अपने हेयर्स भी कर्ल्स कर लेते। और हेयर कर्ल करते करते मेरा एक मिसहैप ये हो गया कि मेरा कर्ल जो था वो जल चुका है। तो चला करे, अब क्या होता है, अल्लाह बेहतर करे उसका। तो यहाँ पे मैंने अपना मेकअप कर लिया। तो जी अब हम निकल चुके हैं चाचू के घर के लिए, क्योंकि दूसरे दिन हम जाते हैं चाचू के घर, क्योंकि चाचू के घर होती है दावत। तो जी बस अब हम जा रहे हैं चाचू के घर। तो जी मुल्तान पहुँच चुके थे, पापा उस उनके घर के कुछ लेने गए थे, कि ज़ाहिर है आप लोग भी जाते होंगे किसी के घर, तो कुछ ना कुछ लेकर जाते होंगे। तो जी बस वहाँ पे, तो यहाँ पे अब हम चाचू के घर आ चुके हैं, मेरी बहन भी आ चुकी थी। तो जी बहन भी रेडी, मतलब कि रेडी होकर आ चुकी थी। तो यहाँ पे फिर हम आ गए थे अपने मामू के घर, जहाँ पे थी ढोलकी। तो यहाँ पे ढोलकी वगैरह है, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं ढोलकी। तो यहाँ पे कज़न वगैरह जिनकी ढोलकी थी वो बैठी हुई थी। और जी यहाँ पे ढोलकी वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी। और जी यहाँ पे मेरी भांजे भी इंजॉय कर रही थी, उन्होंने आज ट्विन ड्रेस पहना हुआ था, ट्विनिंग की हुई थी। तो जी बस, और भांजा मेरा भी नज़र नहीं आ रहा वैसे, लेकिन उसने भी इसी कपड़े का वेस्ट कोट पहना हुआ था। तो जी यहाँ पे अब हम अंदर बैठ के बातें शातें कर रहे थे सारे, बैठे हुए थे। और
तो जब हम जा रहे हैं वापस घर, जहाँ पे हमारा घर है, तो जी वापस जा रहे हैं मुल्तान से होके। तो जी रास्ते में फिर हम गोलगप्पों के रुक गए थे, गोलगप्पे खाए हमने, फिर आइसक्रीम खाई। तो जी ये गोलगप्पे भी आ चुके हैं और फिर हम आइसक्रीम भी खाएंगे अभी। तो जी गाइस ये थी मेरी आइसक्रीम, ये भी आ चुकी है और जी मैं ये खाती हूँ और बच्चे भी खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बहुत मज़ा आता है बहन भाइयों के साथ बैठ के। तो जी बस बहुत मज़ा आया था, अल्लाह का शुक्र है। तो जी बस अब हम जा रहे हैं वापस घर और मेरा सेकंड डे इसी तरह गुजर जाता है। फर्स्ट डे भी मैं इतना रिकॉर्ड हो गई क्योंकि घर में मसरूफियत होती है, फैमिली होती है, तो फैमिली वालों को भी टाइम देना होता है, मतलब कि काम शाम भी होते हैं, सब कुछ करना होता है, तो इतना मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो जी ईदी मेरी कितनी हुई है, इस पर्स में ईदी है, तो जी आपको मैं बताती हूँ कि मैं इतनी कितनी ईदी हुई। तो जी मेरी ईदी 15,000 समथिंग हुई थी, इतनी ईदी हुई थी। तो जी बस इसी पे इतनी ईदी नहीं मिलती। तो जी बस मैंने अपना ड्रेस वगैरह पैक कर दिया है अपना, और शॉपर में पैक करके रख दिया। तो अब मेकअप रिमूव करने का टाइम आ चुका है, तो जी अब मेकअप रिमूव करते हैं। तो जी बस ये यहाँ पे मैं मेकअप भी रिमूव करती हूँ, उसके बाद मैं इस मसाज क्रीम से अपना मसाज करूँगी, ताकि फिर उसके बाद क्लींजर यूज़ करूँगी ताकि अच्छे से मेरा मेकअप रिमूव हो जाए। तो जी जिस वक्त इसी पे बहुत थकावट हो जाती है, बहुत काम होता है, तो जी बस थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम तो बंदा थक जाता है। तो जी बस मैंने अपने पाँव वगैरह पे थोड़ा सा लोशन लगा के, लोशन का मसाज करके सो जाऊँगी। तो जी बस उसके बस यहाँ पे मेरी भांजी भी मेरे, क्योंकि बहन भी मेरे हमारे साथ आई थी, तो जी मेरी भांजी भी मेरे साथ सो रही थी। तो जी यहीं पर हमारा होता है ऐसा कि देख ख़त्म। तो जी उसके बाद मैं बाप से सुबह मिलती हूँ। तो जी यहाँ पे गाइस सुबह हो चुकी है और आज ये हुआ कि हमारी काम वालियाँ नहीं आई, मतलब कि जो हमारी हेल्पर्स हैं वो नहीं आई। तो जी सारे काम खोए, तो जी मैंने अपना कमरा रूम वगैरह अपना सेट कर लिया है। तो जी अब मैं जाती हूँ भाई। तो जी यहाँ पे जी बहन और भाई वगैरह आके बैठ गए थे रूम में। तो जी हम लोग बातें शातें कर रहे थे। तो जी बस और जी अब ये भाई को मैंने कुछ बनाना था खाना मेरा, कटलेट्स वगैरह जो भाई ने खानी होती है अपना डाइट फूड। तो जी बस भाई का वो बन रहा है, तो मैं वो तैयार कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे जी तैयार हो चुके हैं, अब मैं भाई को सर्व करती हूँ जाके। तो जी अब बहन कह देता है कि मैं आलू वाले राइस बनाती हूँ। तो जी बस उसके लिए मैं ये अब राइस ये भिगो के रख रही हूँ ताकि अच्छे से डिप हो जाए इन्हें। और जी साथ साथ मैं ये अपने आलू, मतलब कि ये वाले आलू भी छील लेती हूँ, तो पील ऑफ कर लेती हूँ। तो जी बस ये यहाँ पे मैं भाई को उनका खाना देने जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं रूम में आ गई थी, ये आलू वो करती हूँ मैं, कट करती हूँ। तो जी यहाँ पे आलू वगैरह कट हो गए थे। उसके बाद बहन ने कहा था कि मैं खुद बनाऊँगी। तो जी बस वो आ गई थी, वो खुद राइस बना रही थी। तो जी ये प्याज वगैरह मटीरियल तैयार हो चुका है, तो जी वो प्याज वगैरह भून रही थी। तो जी उसके बाद ये राइस वगैरह भी तैयार हो चुके हैं। तो जी ये प्याज के अंदर उन्होंने सबसे पहले काली वो गर्म मसाला डाल दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, ये आलू डाल दिए थे, फिर नमक मिर्ची वगैरह डालनी थी, और फिर इसको वो भून वगैरह नहीं थी। तो जी यहाँ पे जी राइस वगैरह तैयार हो चुके हैं, सब कुछ तैयार हो चुका है और अब मैं इसे खाऊंगी। तो ये राइस मैं खाऊंगी और यहीं पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। मेरी बहन भी वापस अपने घर चली गई, भाई उन्हें छोड़ने चाहिए चले गए थे। तो जी ये थी छोटी सी वीडियो, तीनों दिन की रूटीन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो ज़रा रिकॉर्ड नहीं कर सकी मसरूफियत की वजह से। तो जी बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखना है। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कैसी लगी वीडियो, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक मेरी नेक्स्ट वीडियो इजीली पहुंच जाया करेगी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।